हेलो गाइस, आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 जून आप लोगों को भी याद होगा, पता ही है कि क्या है उस दिन। हम सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ख़ास दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम, ठीक है, जिसके लिए हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ के कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है। और इसी संघ की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी आते हैं, ठीक है। और यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सदस्य और कौन कौन सदस्य नहीं, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आता है जहाँ से हमको लगता है कि हो सकता है और नहीं हो सकता है, जहाँ से हम को पता रहता है लेकिन हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो ये इस पे फोकस कीजिए, संघ के कार्यपालिका के कौन कौन सदस्य, ठीक है। और इसके आगे हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति भारत के का राज प्रमुख होता है और हमारे देश के प्रथम नागरिक है, जो हमारे देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है, ठीक है। अब हम आगे, हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुनती है, निर्वाचित नहीं होता है, और बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं वो देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, सेकंड में हमारे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे नंबर पे आते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यहाँ ये निर्वाचित शब्द है ना, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये निर्वाचित सदस्य, ये सदस्य डायरेक्ट रहेगा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य रहना चाहिए तब सही होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है। तो अब हम देखते, इसके आगे हम एक और चीज़ आपको बताने वाले थे, वो ये है कि जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो, ठीक है। और एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्य तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो एक विधायक, तो हम लोग देखेंगे आगे, एक विधायक के मत का मूल्य, तो इसका मत का मूल्य क्या होगा, देखेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000, 1 2 3 3 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त होता है। 1000, यहाँ ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपको इस पे जब फोकस करना, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आज ये टॉपिक पूरा हम कंप्लीट करके ही चलते, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम का भी जस्ट हमारे प्रेशर है। अब हम देखेंगे कि एक संसद
एक संसद के सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा? मतों का मूल्य। तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य